हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे शनिवार भगवत गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भक्त नियम से हर शनिवार को इस्कॉन औरंगाबाद के शाम के भगवत गीता क्लास में आते हैं, वो जानते हैं कि हम भगवत गीता के एक श्लोक पर चर्चा करते हैं, एक या उससे अधिक, और इस प्रकार से क्रम से संपूर्ण भगवत गीता श्लोकानुश्लोक विश्लेषण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज जिस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे वह है 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। 5वां अध्याय, इसका शीर्षक है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, या अन्यथा इसका शीर्षक कर्म संन्यास योग भी है, यह कर्म वैराग्य योग भी है। श्लोक क्रमांक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। तो जैसे कि हम पिछले कुछ श्लोकों से या कुछ श्लोकों में इस अध्याय के पिछले 2-3 जो श्लोक है भी, उसमें यह देख रहे हैं कि भगवान एक ऐसे जीवन शैली पर प्रकाश डाल रहे हैं जिस जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी दृष्टिकोण होती है जिससे कि वह सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रख सके, सभी के प्रति वह एक ही उद्देश्य से संबंध रख सके। तो जो सामान्य समाज होता है,
तो सामान्य समाज में जो प्रचलित एक कथन है कि सबने सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रचलित है ये बात। लेकिन उनसे पूछा जाए कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए अर्थात तो थोड़ा सा घबरा कर वो कुछ काल्पनिक तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि नहीं, मतलब सभी के साथ प्रेम करना चाहिए, किसी के साथ दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो प्रचलित कथन तो है ये। प्रचलित कथन का अर्थात है कि बोलने में सभी को, जब ये बोलते हैं, ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो सभी को लगता है कि बहुत योग्य शब्द है ये, लेकिन कहने भर के शब्द हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह अच्छा बने और समाज में अपने अच्छाई के लिए जाना जाए। और इसलिए ये कथन जो है बहुत प्रचलित है। ये कथन जो है बहुत ही इसकी मान्यता है समाज में कि सभी के साथ सम व्यवहार रखना चाहिए। किसी प्रकार से मानवीय समाज में, और विशेष करके भारतीय समाज में, एक धारणा यह है कि मनुष्य तभी नेक कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा, अगर वो सभी के साथ समभाव से व्यवहार करता है। अब इसे कोई एक लोकप्रिय भावना समझ लीजिए या जो भी आपने समझना है, लेकिन पाठशाला में, घर में या फिर पड़ोसियों में ये बात हमेशा सिखाई जाती है, खास करके बच्चों को, बेटा आपने सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। किंतु यह भी सत्य है कि समाज में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे व्यवहार कर पाते हैं। और जब कोई अपने व्यवहार में कम पड़ जाता है, इस कथन के अनुसार या जो ये मान्यता है उसके स्तर से थोड़ा व्यक्ति का व्यवहार कम पड़ जाता है, तो आदमी सोचता है कि हाँ, गलतियां तो मनुष्य से ही होती है ना। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार लेता है वही श्रेष्ठ मानव बन जाता है। हमारी समस्या यह है कि सभी के साथ समव्यवहार कर सकें, ऐसी क्षमता हमारी प्रतिदिन कम पड़ जाती है। अच्छा, प्रतिदिन कम ना पड़े, थोड़ा सा अपने बारे में इतना भी हमें निराशाजनक विचार नहीं रखना चाहिए। हमें
स्वयं के बारे में, तो ठीक है। ऐसे कह लेते कि सप्ताह में ऐसे कई बार हो जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार सभी के प्रति रखने में हम कम पड़ जाते हैं। ये सत्य है। तो फिर जब कम पड़ जाते हैं तो हंसी मजाक में लोग कहते हैं कि अरे नहीं, गलतियां तो होंगी ही, हम कोई साधु संत थोड़ी हैं, तपस्वी थोड़ी हैं, योगी थोड़ी हैं। यह कहकर आदमी अपने मन को सांत्वना देता है, अपने आप को दोष मुक्त करने का प्रयास करता है व्यक्ति। लेकिन यह ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं तो वहीं पर भेदभाव तो हो ही रहा है ना। हमें लगता है कि सबको समान दृष्टिकोण से देखकर उनके साथ व्यवहार करना यह सिर्फ योगी तपस्वियों का काम है। हम और आप जैसे साधारण व्यक्तियों का ये कर्म नहीं है। हमसे तो गलतियां होती रहेंगी। तो अगर ऐसी वृत्ति होगी तो कैसे व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान से अपने जीवन में परिवर्तन ले आएगा? या ऐसे जितने भी सद्विचार हैं, सुविचार हैं, इन सत्विचार सुविचारों का उदाहरण स्थापित करने का जिम्मा फिर किस पर डालें हम? बच्चों को ये जो सीख देते हैं, समझ देते हैं, सोचते हैं कि बच्चे जो है ऐसी सीख, ऐसी समझ लेकर आगे समाज में सही व्यवहार करेंगे। वही बच्चे जब समाज में ऐसा कोई वातावरण नहीं देख पाते हैं जहां पर वह ऐसा व्यवहार कर सकें या होते हुए देख सकें, तो फिर कैसे उस बात में बच्चों को रुचि आएगी? जैसे अगर किसी से आप कह दो कि नहीं बेटा, आपका गला खराब है, आपने आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, और उसके सामने आप स्वयं आइसक्रीम खा लेते हो, तो उस बच्चे की जो तड़प है, उसकी जो पीड़ा है, उसके प्रति हम नजरअंदाज कर रहे हैं ना। तो वैसे ही जब हम सोचते हैं कि ये सारे जो सुविचार व्हाट्सएप पर आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं कि शुभ प्रभात, सवेरे उठते ही मन को इन विचारों से हमने सींचना चाहिए, तो प्रातः उठने के 2 घंटे बाद तो ये जो भी हमने जल या जो भी खत हमने प्रदान किया था ऐसे सत्विचारों के वृक्ष या लता को जो हमारे मन में है, तो 2 घंटे में ही वो वृक्ष लता जो है मुरझा जाती है, सूख जाती है। तपते हुए जो ताप है हमारे अनुचित व्यवहारों के ताप से, तो वो सूखी जाती है ना 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो इसलिए भगवान समझाते हैं कि वही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा इस संसार में जो मन से बहुत मजबूत हो। बिना मन को स्थिर किए हुए, सुदृढ़ किए हुए संभव नहीं है। तो सबको जानते हैं कि
गणित अच्छे से समझना चाहिए और विज्ञान अच्छे से समझना चाहिए, मैथ अच्छे से आना चाहिए, साइंस अच्छे से आना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा और अभ्यास करते हुए ध्यानपूर्वक अभ्यास नहीं करेगा तो थोड़ी गणित जो है अपने आप उसे समझ में आ जाएगी, थोड़ी विज्ञान अपने आप उसे समझ में आ जाएगा कि यह ज्ञान अपने आप थोड़ी हमारे हृदय में उतरता है, ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, अभ्यास करनी पड़ती है। तो ऐसे ही अभ्यास के संदर्भ में आज भगवान हमें उपदेश प्रदान कर रहे हैं। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा, अनुवाद है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। यह अनुवाद है। तो असक्त आत्मा और अनासक्त आत्मा, तो अनासक्त आत्मा को यहां पर मुक्त आत्मा कहकर संबोधित किया जा रहा है कि वह मुक्त आत्मा, सोचिए ऐसा कोई जगत है जहां पर हमारे नाम के आगे जो कहते हैं ना कि सरनेम या परिवार का नाम मुक्त लग जाए, कि वैशाली मुक्त, अंजलि मुक्त, कविता मुक्त, अरुण मुक्त, मुकुंद मुक्त, अभिनंदन मुक्त, मतलब एक ऐसे परिवार से हमारा संबंध हो जाए जहां पर व्यक्ति मुक्त कहलाता है। तो ऐसे संसार की एक कल्पना कर लीजिए जहां पर मुक्ति सिर्फ एक स्वप्न नहीं है, एक काल्पनिक जगत नहीं है, लेकिन तो वास्तव्य है, सत्य है। तो ऐसे जगत में क्या दिखाई देगा हमें, उस संदर्भ में भगवान यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु। बाह्य स्पर्शेषु का अर्थ होता है कि जो मुक्त जगत होता है या ऐसी स्थिति जिसकी हम कल्पना यहां पर कर रहे हैं और उसके कल्पना के अनुसार ही अब विवरण करने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे एक जगत में जहां पर व्यक्ति मुक्त है, वहां पर लक्षण क्या होते हैं? अगर लक्षण समझ में आ जाएंगे हमें तो बहुत आसानी हो जाएगी कि हमें अपने वास्तव्य का ज्ञान हो जाए कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, वर्तमान में हम किस स्तर पर हैं। हम सब ज्ञान अर्जन करना चाह रहे हैं। हम जान रहे हैं कि एक सप्ताह हो चुका है, बीत चुका है,
खाली शनिवार से शनिवार हम लोग चर्चा करते हैं भगवत गीता पर, तो 6 दिन हम में से बहुत लोगों ने शायद गीतोपदेश को हमने समय दिया ही नहीं होगा। हम में से कुछ लोग हैं शायद हमने भगवत गीता का जो श्लोक गान है वह श्रवण किया होगा। हम में से कुछ लोगों ने अनुवाद भी जो है वह भी श्रवण किया होगा। हम में से कुछ लोग जो हैं, क्योंकि हमारी आदत है, तो हमने श्लोक पाठ भी किए होंगे भगवत गीता के। ये जो 1 सप्ताह बीत गया है उसमें, या हम में से तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगा होगा कि भगवत गीता सिर्फ एक साप्ताहिक कृत्य है, मतलब सप्ताह में एक बार शनिवार को हम इसको खोलते हैं। और कुछ लोग खोलते भी नहीं होंगे, कुछ लोग हम में से ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अपने फ़ोन पर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसको ऑन कर देते और ऑन कर कर छोड़ देते। कहीं गिने चुने लोग होंगे, मतलब हजारों में कोई एक व्यक्ति होगा जो विचारक होगा, जो विचार करता होगा कि रोज जो है गीता में जो ज्ञान दिया गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, उसका विश्लेषण जो है कर लें और कुछ सीख लें उससे। मतलब खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं कि हाँ गीता में तो कहा गया है ऐसा कर्म करो जिससे कि सभी लोग सुखी हो जाएं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। ये जो मोटा मोटी बातें कही जाती है सिर्फ वही चीज नहीं। अपने बुद्धि को जो है समझने के प्रयास में हम अपने बुद्धि को युक्त करें तो क्या होता है, फिर ऐसे विमर्शन करने से बात गहराई तक चली जाती है। और जो बात गहराई तक हमारे अंतःकरण में उतर जाती है उससे हमारे जीवन में अंतर आता ही है। कहते हैं ना, जो बात जो है छू जाती है मन को। तो भगवत गीता का जो प्रत्येक श्लोक है उसमें ऐसे कई बातें हैं जो मन को छू सकती है, और एक बार वो मन को छू ले तो फिर उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ ही जाएगा। तो 1 सप्ताह हो गया, हम जानते हैं, या 2 सप्ताह हो गया, जहां पर हमने चर्चा की थी कि विद्या अर्जन करने से व्यक्ति में विनम्रता आती है, और ऐसा विनम्र व्यक्ति जो है संसार में सभी योनियों में ये क्षमता देखता है कि हर योनि में एक दिव्य आत्मा है, हर शरीर में एक दिव्य आत्मा है जो भगवान की सेवा कर सकता है। अपने अपने आवरण के अनुसार वह सेवा करने की उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है वो अलग अलग है, लेकिन दिखाई तो देता है ना ये। और फिर तत्पश्चात चर्चा यह हुई थी कि जो व्यक्ति इस प्रकार से दृष्टिकोण रखता है उस व्यक्ति के जीवन में या उस व्यक्ति के व्यवहार में और अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में क्या अंतर होता है। कि अन्य व्यक्ति जिस प्रकार का सुख देखता है उस प्रकार का सुख यह व्यक्ति नहीं देखता, और जिस प्रकार का सुख यह व्यक्ति देखता है उस सामान्य लोक जनता जो होती है उसके सुख देखने के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग देखता है वो अपना सुख। सामान्य व्यक्ति जो है जब भी उसे संसार में कोई आनंद के क्षण प्राप्त होते हैं तो उससे प्रभावित हो जाता है, उससे विमोहित हो जाता है, और जब भी कोई अप्रिय वस्तु उसे प्राप्त होती है तो उससे दुखी हो जाता है। यही हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी ना,
कि जिन चीज़ों से साधारण व्यक्ति जिसने अपने बुद्धि को भगवत गीता के ज्ञान रूपी साबुन से नहीं धोया है, वह व्यक्ति प्रिय कोई वस्तु या प्रिय कोई अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है तो उसमें अत्यंत वो जो है सुखी होकर मग्न हो जाता है उस चीज में, और जब दुख होता है तो दुख में पूरी तरह से वो डूब जाता है। किंतु जो विद्वान व्यक्ति होता है वो ना तो सुख में पूरी तरह से लिप्त होता है, ना ही दुख में डूबता है। यही चर्चा हुई थी पिछले बार। तो यह जो विद्वान व्यक्ति का कार्य है वो संपन्न कैसे होता है, वह आज के श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री भगवान। तो क्षमा चाहते हैं आप में से अगर कुछ लोगों ने पिछले सप्ताह की जो हमारी चर्चा है 6 दिनों में उसका विस्मरण हो गया है, तो आपको थोड़ा सा कनेक्शन देखने में समय लगेगा। लेकिन अगर आपको ज्ञात है, आप के स्मरण में अभी भी है कि हमने क्या चर्चा की थी, तो फिर आप देख पाएंगे कि आज जो चर्चा है उसी से संबंधित है। तो जो व्यक्ति सुख में ना तो अधिक आवश्यकता से अधिक लिप्त होता है और दुख में जो आवश्यकता से ज्यादा मायूस नहीं होता है, उसमें डूब नहीं जाता है, यह व्यक्ति संसार में विद्वान माना गया है। यह व्यक्ति संसार में अपने आप में और अन्य जीवों में वो क्षमता देखता है कि हर अवस्था में व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। सेवा करना ही तो व्यक्ति का गुण धर्म होता है ना। आत्मा का गुण धर्म तो यही है ना, सेवा करना। तो हर अवस्था में व्यक्ति सेवा कर सकता है। तो आज चर्चा है ऐसे मुक्त आत्मा की। मुक्त आत्मा अर्थात किस रूप में वो मुक्त है, बाकी लोग क्यों मुक्त नहीं है, क्यों बाकी जो है बंधन में। बाकी बंधन में है क्योंकि सुख के जब भी अवसर आते हैं तो उसमें वो बंध जाते हैं, पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, और दुख के जब अवसर आते हैं तो उसमें पूरी तरह से वो डूब जाते हैं, इसलिए वो बंधन में है। और जो सुख में इस प्रकार से लिप्त नहीं होता, दुख में जो है उसमें पूरी तरह से मायूस नहीं हो जाता, तो करता क्या है, वह अपने मन में हमेशा सेवा करने के अवसर ढूंढ लेता है। यही आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन का अर्थ होता है कि व्यक्ति सेवा करने का अवसर ढूंढ ले, तो मुक्त हो गया। ऐसे मुक्त व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। बाह्य स्पर्शेषु, जो उसके यह जो शरीर है यह हमारा क्षेत्र है। मतलब इस शरीर में जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं, इस शरीर के माध्यम से हम जो कुछ कल्पना करते हैं कि हम कर्म करेंगे और कर्म करने का प्रयास करते हैं, यह हमारा क्षेत्र है। हर व्यक्ति का यह व्यक्तिगत या वैयक्तिक क्षेत्र है, पर्सनल प्रॉपर्टी कह लीजिए। इस क्षेत्र के जो सीमा है, क्षेत्र सीमा है, उसके अंतर्गत कार्य करने में हमारा काफी नियंत्रण होता है। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर जो क्षेत्र है उस पर हमारा इतना नियंत्रण नहीं होता। जैसे सोचिए, पानी है,
अगर पानी आपके मुंह में है तो मुंह आपका क्षेत्र है ना, तो उस पानी को आपने निगलना है, उसको सोलो करना है, या उसको थूक देना है, कुल्ला कर कर उसे बाहर फेंक देना है, ये आपके नियंत्रण में है कुछ हद तक। हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, पड़ोसी ऐसा कर सकता है। पड़ोसी के मुंह में अगर पानी है तो पड़ोसी उस पानी को या तो निगल ले या उस पानी को थूक दे। हमारे मुंह में अगर पानी है तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सोचिए हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, जैसे उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में, तो हम सिर्फ उससे बच सकते हैं, अपने आप को उससे बचा सकते हैं, लेकिन उसको रोकने में या बढ़ाने में हमारी क्षमता नहीं है। मुंह में जो पानी है उसके साथ क्या व्यवहार करना है इस पर हमारा नियंत्रण है, लेकिन हमारे क्षेत्र से बाहर, मतलब शरीर से बाहर अगर जल है, सोचिए हम समुद्र में हैं, सोचिए हम तालाब में हैं, हम कुएं में हैं, नल के नीचे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, या कोई एक बाल्टी भर पानी हमारे ऊपर डाल रहा है, तो वह जो पानी हम पर भी गिर रहा है, मतलब जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण है, वह पानी जो हमारे ऊपर गिर रहा है, उस पानी के गिरने में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को उस स्थान से या तो दूर कर ले या वहीं पर बैठे रहे, उतना ही कर सकते हैं। या तो वहां से भाग जाएं, अगर वर्षा हो रही है तो किसी कहीं पर जो है किसी छज्जड़ के नीचे या किसी आश्रय स्थान के नीचे हम आश्रय ले लें, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जो पानी गिर रहा है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो यह जो कुछ अवस्थाएं होती हैं जो हमारे बाहर होती हैं ना, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम खाली यही सोच सकते हैं कि उसको स्वीकारें या फिर हम उससे बचें, इतना ही कर सकते हैं। जिस रफ्तार से, मतलब जिस तेजी से, जितनी मात्रा में वो गिर रहा है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि वह हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। ऐसे अवस्थाओं को कहा जाता है बाह्य। बाह्य अवस्थाएं, जैसे सोचिए कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपकी जूती जो है, आपका जूता जो है आपको परेशान कर रहा है, आप उसे उतार नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके पैर को काट रहा है। उतारना कठिन है क्योंकि अगर उतारेंगे तो जमीन बहुत तप रही है। उसी जूता में आपको चलना है, भले ही आपके पैर कट रहे हैं, है ना। तो ये हो गई बाह्य अवस्था। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, हवा चल रही है, बाल आपके बिखर रहे हैं हवा में, आप बालों को बांध लें तो बाल बिखरना बंद हो जाएगा, लेकिन हवा की वजह से बाल जो हैं वो रुक्ष हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। वो हवा का प्रभाव पड़ेगा ही, वायु का प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। हाँ, आप अपने केस को आप जो है बचाने का प्रयास करें, चादर रख लें ऊपर से या टोपी पहन लें, वैसे आप करें, वो आप कर सकते हो। लेकिन वायु की गति को आप नहीं रोक सकते, इसे कहते हैं बाह्य चीज। जूते का जो हिस्सा आपके पैर को काट रहा है, आप उसको बदल नहीं सकते। आप खाली जो है सह सकते हो उस पीड़ा को, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर आप विचार करें तो संसार में कितने सारे बाह्य अवस्थाएं हैं जिसका हम पर असर पड़ता है। जूते की बात हो गई, हवा की बात हो गई, प्रदूषण की बात हो गई, कभी कभी जो है हवा में बहुत धूल होता है
या धुआं होती है, उससे प्रभाव पड़ता है, सूरज की रोशनी से प्रभाव पड़ता है, गर्मी होती है, पसीने छूट जाते हैं व्यक्ति के, पसीने छूटने की वजह से प्यास लग जाती है, तो सिर्फ सूर्य की गर्मी की वजह से। ठंडी पड़ रही है, बारिश में व्यक्ति भीग जाता है। फिर अन्य जीव जो हैं, जंतु हैं, मच्छर, कीड़े मकोड़े, परेशान करने वाले आपके रिश्तेदार, मित्र, या ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति, ये सब बाह्य अवस्थाएं हैं। और हमारी आदत है कि हम बाह्य चीजों के साथ संपर्क हमेशा रखते हैं। मतलब आंख हमेशा ढूंढते रहती है, ओह आज पेड़ में जो हमने लगाया था ना, पेड़ में उसमें टमाटर लग चुके हैं, छोटे टमाटर हैं, देख लेता है हमेशा आंख उसको। अब वहां से शुरू हो जाती है हमारी एक अलग काल्पनिक जगत। ये टमाटर बढ़ेगा, उसका फोटो निकालें, उसको फेसबुक पर डालें, उसको व्हाट्सएप पर भेज दें, या फिर किसी और को बुलाकर दिखाएं, देखो देखो ये टमाटर हमने ही लगाया था, आज देखो इसका फल आ रहा है, ये वृक्ष हमने ही लगाई थी। फिर अगर टमाटर के साथ साथ भिंडी आना शुरू हो जाए, भिंडी के साथ साथ जो है साग आना शुरू हो जाए, साग में फूल लग जाए, बीन्स हो वहां पर, हो, मतलब सवेरे का टाइम कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता। और ऐसे कितने सारे सुबह निकल जाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। देखते देखते पता चलता है कि जिन आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, अब जीर्ण होने के कारण, बुढ़ापे के कारण वो देख ही नहीं पाते उन्हीं चीजों को जिसमें हमारा सुबह निकलता था। ये तो हो गई बात आपसे 6 फुट के, जहां पर जिस घर में आप रहते हैं उससे 10-20 फुट के दूरी पर जो चीज दिखाई दे रही है। अब उसके परे भी तो चीजें दिखाई देती हैं। हाँ, ये पीपल का वृक्ष है ना, इसमें कुछ पत्तियां नीचे वाली गिर चुकी हैं, अरे एक डाली जो है ऐसी हो गई है, अरे यहाँ पर देखो उसके छोटे छोटे फल दिखाई दे रहे हैं, अरे देखो आज पक्षी उसके ऊपर जो है घोंसला बना दी है, अरे देखो उधर शायद कोई सांप है, अरे देखो वहां पर कोई कीड़ा है। एक वृक्ष को लेकर तो दिन के दिन निकल जाते हैं हमारे। ऐसे अनंत वृक्ष हैं, ऐसे अनंत सरोवर हैं, ऐसे जो है दिखने में हमें टीला दिखेंगे, पर्वत दिखाई देंगे, खेत दिखाई देंगे, खलिहान दिखाई देंगे हमें, खाली आंख। बाह्य स्पर्शेश। अब वहीं से चर्चा शुरू हो जाती, या वहीं से कल्पना शुरू हो जाती है हमारी। टमाटर का एक ये नहीं देखा कि उसके ऊपर कल्पना शुरू, 1 घंटा उसके ऊपर निकल सकता है। एक छोटा सा टमाटर के फल का जो थोड़ा सा फलित हो जाए ना, टमाटर का फल अभी तक कच्चा ही है, छोटा ही है, बढ़ना है उसने, लेकिन उसके ऊपर ही फिर उससे संबंधित क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हाँ, जमीन को थोड़ा सा और जो है मुलायम कर दो ताकि जल्दी बढ़े, ये जड़ जो है और भीतर तक जाए। फिर वो पकाने की बात तो अलग, उसके बाद खाने की बात अलग, खाने में कितने स्वाद होने चाहिए वो अलग, फिर किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए, क्या बनाया है इसके बारे में चित्र लेना है कि फोटो लेना है कि नहीं लेना है, अगर फोटो ले लिया तो भेजना है कि नहीं भेजना है, उसको फोटो एल्बम में लगाकर दूसरों को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। 18 अगस्त 2019 को पहला हमारा टमाटर का फल जो है ये देखिए। तो बाह्य स्पर्शेषु, स्पर्श का अर्थ होता है जिन चीजों को आपकी इंद्रियां छू लेती हैं। ये तो आंख ने देख लिया, फिर नाक से तो हम कितने चीजों को छू लेते हैं,
फिर त्वचा से कितने चीज़ों को छू लेते हैं। हाँ जी ये मुलायम है, नहीं जी ये थोड़ा सा ना टेबल ठीक नहीं लग रहा है, हाँ कुर्सी ऐसा है, हाँ ना 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 यहाँ पर थोड़ा पाउडर ज़्यादा लग गया है, ओ हो नाखून काफ़ी सख्त हो गए हैं, ओह रेशम है एकदम फाइन सिल्क है ये तो, अच्छा ओह सूती है क्या ये। मतलब ऐसे कितने विषय हैं। स्पर्श से ही, ना 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 हाथ नहीं लगाना, पैर से छुओ खाली उस चीज को, अरे 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 अरे, मतलब ये बीच वाली उंगली से ठीक से समझ में नहीं आ रही, अंगूठे से छू कर तो देखो, नहीं यहाँ पर अंगूठा ही लगाना है, बाकी उंगली नहीं लगा सकते आप। कितना व्यवहार ऐसा, और उस व्यवहार में आसक्ति, हमारे जीवन में कितना प्रपंच है। कि प्रपंच का ये विस्तार कहाँ तक है समझ में नहीं आता है। तो बाह्य स्पर्शेश, मुक्त आत्मा जो है ना, विद्वान व्यक्ति, जैसे सारी चीजों से कैसे आप मुक्त हो जाते हो जब आपका ध्यान कहीं पर लगा होता है। सोचिए कोई बहुत ही पसंदीदा आप टीवी सीरियल देख रहे हो, तो आपको कोई फर्क पड़ता है कि पीछे टमाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सामने वाले वृक्ष पर कौन सी डाली पर क्या चल रहा है, या नल में पानी है कि नहीं है, कोई आपको अंतर पड़ता है? आपको लगता है कि ठीक है भाई आज बिना पानी के हम रह लेंगे, या ज़रूरत पड़ेगा तो बाहर से पानी का बोतल खरीद लेंगे। लेकिन ये आज जो सीरियल जो एपिसोड आ रहा है, अरे बाप रे बड़ा क्लाइमैक्स है ये, अरे बाप रे यहीं पर समझ में आएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब ऐसे कोई विषय आपको मिल जाता है जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो, तो देखिए आसक्त हो गए ना, अनासक्त हो गए, आप अनासक्त हो गए। कैसे? किन चीजों से? बहुत सारी चीजों से आप अनासक्त हो गए। किंतु इस प्रकार की अनासक्ति क्या वास्तव में आपके चेतना के विकास में मददगार है या नहीं है, ये विचार कर लीजिए। आप अनासक्त तो हो चुके हैं, लेकिन किस चीज से अनासक्त हुए हैं? उन सारे चीजों से जिनके लिए अभी आपके पास समय नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप उस एपिसोड को देख रहे हो। तो जिस चीज की आसक्ति आपको बाकी चीजों से अनासक्त कर देती है, वह आसक्ति आपके लिए योग्य है या नहीं योग्य है, इसके लिए तो बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा, बाह्य जो वस्तुएं हैं, या बाह्य जो भी जगत है, उस जगत में यह व्यक्ति पूरी तरह से अनासक्त रहता है। एक उदाहरण देते हैं कि बचपन का उदाहरण है कि दादी माँ बैठकर अपने पोती को खाना खिला रही है। भाई कुछ तो रोटी का एक टुकड़ा उसमें सब्जी लगाकर थोड़ा सा दाल में भिगो कर कह रही है बेटा खा ले खा ले। और बच्ची जो है वो उसका मन कहीं और लगा हुआ है, उसके हाथ में गाड़ी है, वो गाड़ी को ऐसे रुम 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 चला रही है। तो जो दादी हैं वो जानती हैं कि इस बच्ची को अन्न खिलाना कितना आवश्यक है। कहते हैं बेटा खा ले, तो वो जल्दी नहीं 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 करती है दादी। बच्ची करती है, पोती करती है। वैसे मानना पड़ेगा ये दादी पोती का ये जो, या दादी पोते का ये जो संबंध है, या नानी नाती का ये जो संबंध है ना, बड़ा विशेष संबंध है। आजकल शायद इतना देखने को मिलता नहीं है,
घंटों तक दादी बैठी रहती है, घंटों तक, मतलब कितने मिनटों तक बैठी रहती है। खा ले बेटा खा ले। वो बच्चा जो है हूँ, दादी वो क्या है, दादी ये क्या है। बेटा ये खाते खाते देख ले। नहीं नहीं, पहले बताओ वो क्या, ये क्या है। फिर दादी क्या करती है कि युक्ति करती है। बच्चा जो है अगर गाड़ियों में पूरी तरह से लगा हुआ है तो दादी करती है, देखो बेटा ये गाड़ी आई, हूँ ये तो जोर से आ रही है, 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 आपके पास आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जल्दी से खोलो नहीं तो ये गाड़ी जो है टकरा जाएगी। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह में पार्क कर लो, इसको पार्क कर लो। तो अचानक बच्चे के कल्पना को दादी जो है वो जीत लेती है। बच्चे की कल्पना जो है, काल्पनिक जगत को दादी कुछ समय के लिए अपना बना लेती है। अब बच्चा जो है अन्य चीजों को भूलकर बस इसे ध्यान दे रहा है कि अरे दादी तो ले आ रही है, गाड़ी ले आ रही है, प्लेन ले आ रही है। बोलती दादी बोलती खोलो खोलो मुंह खोलो, खोलो खोलो, खोलो खोलो। और ये अंदर गया और मुंह में जैसे ही बच्चे के मुंह में वो पड़ जाता है तो बच्चा जो है फिर उसे खाने लगता है। तो वैसे ही हमारा मन जो है ना वो कितने ही चीजों में लगा हुआ है। जो हमारी कल्पना है, कल्पना मत कीजिए, खाली कल्पना कहकर मतलब लगता है कि बहुत छोटी सी बात है। इसलिए कहना पड़ेगा कि जब व्यक्ति को बहुत बुखार चढ़ जाती है ना तो उस समय जो उसकी कल्पना होती है, बुखार में वो क्या क्या अलग अलग बातें बोलने, बड़बड़ाने लगता है बुखार के कारण। तो ये जो बुखार लगी हुई है ना हम सबको, जिसे कहते हैं भौतिक ज्वर या अपने वासनाओं की वजह से जो बुखार हमारे अस्तित्व में चढ़ चुका है, उसकी वजह से जो एक डिल्यूजन व्यक्ति के मन में आ जाता है, मतलब एक भ्रम। तो ऐसे भ्रम के जगत में हमारा मन रह रहा है और भगवान प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे भ्रम को भेदते हुए हमें वह आहार दें जिससे कि हमें लाभ मिले। हर दिन, हर सप्ताह, हर वर्ष, वर्षानुवर्ष भगवान ये प्रयास कर रहे हैं अपने उपदेशों द्वारा। भगवान इस इंतजार में रुके हुए हैं कि कब ये अपना बचपना छोड़ेगा, अपने इस मटीरियलिस्टिक फीवर जो है, ये भौतिक ज्वर जो है, उससे उत्पन्न जो भ्रम है उससे बाहर कब निकलेगा ये व्यक्ति। तो असक्त आत्मा, क्षमा कीजिएगा, अनासक्त आत्मा, तो इस भ्रम से यह व्यक्ति अनासक्त है, मतलब भ्रम से मुक्त भी है और ऐसे भ्रम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई रुचि नहीं है उसकी। बाह्य स्पर्शेषु उसकी रुचि नहीं रह जाती। यह नहीं कि जबरदस्ती से वह बहुत ही सुखमय अवस्था में वो शांत बैठा हुआ है, एकाग्र बैठा हुआ है, मतलब तपस्या कर रहा है, और बहुत ही दुख में भी वो मायूस नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने आप को दृढ़ निश्चय कर चुका है कि कितना भी दुख आ जाए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इस प्रकार का कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है यह मुक्त आत्मा। क्यों? अनासक्त है। अनासक्त का अर्थ होता है आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है। उसे किस ऐसे भ्रम से उसे
उसके प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है उसका, वहां पर उसके लिए कोई आनंद नहीं है। कैसे कर सकता है व्यक्ति संसार में रहते हुए? बात तो हमने कह दी, ये बात तो आ, अगर आप किसी भी प्रवचन में जाओगे भगवत गीता पर या कोई भी पुराणों पर आधारित प्रवचन होगा, शास्त्रों पर आधारित प्रवचन होगा, चर्चा होगी, तो वहां पर ये बात तो कितनी बार कही जा रही है। लेकिन कहीं ऐसे तो नहीं है कि कथनी और करनी में अंतर है। मतलब कहने के लिए ये बात हर व्यक्ति कह देता है कि अनासक्त रहना है, अनासक्त रहना है, और जब करने का समय आता है, कर्म करने का समय आता है, उस समय आसक्ति आ ही जाती है। बिना आसक्ति की कैसे व्यक्ति कर्म करेगा? तो ऐसा तो नहीं कि कथनी और करने में बहुत अंतर है। नहीं, भगवान कहते ऐसा नहीं है। यह अभ्यस्त व्यक्ति है, इसने खूब अभ्यास किया हुआ है, अभ्यास करने का ढोंग नहीं किया है। अभ्यास करने का इसने सिर्फ एक आडंबर नहीं किया हुआ है, मन से अभ्यास किया। कोई कृत्रिम अभ्यास नहीं है उसका, आर्टिफिशियल नहीं है उसका अभ्यास। अपने अभ्यास को उसने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बना लिया है। और क्योंकि इतना अभ्यस्त है ना वो व्यक्ति, इतना प्रैक्टिस कर चुका है, इतना प्रैक्टिस कर चुका है, इतना प्रैक्टिस कर चुका है कि नींद में भी उससे आप गणित पूछ लो तो उत्तर मिल जाएगा आपको। इतना प्रैक्टिस कर चुका है व्यक्ति। तो उसके बारे में भगवान कहते हैं यह व्यक्ति अपने मन को अनासक्त रख सकता है हर प्रलोभन से। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, स्पर्शेष्व सक्तात्मा नहीं, बाह्य स्पर्शेषु अनासक्तात्मा या असक्तात्मा। आसक्ति नहीं है यहां पर, असक्त मतलब उससे मुक्त है व्यक्ति, असक्तात्मा या अनासक्त है व्यक्ति। असक्त का अर्थ यही निकलता है कि व्यक्ति अनासक्त है, आसक्ति नहीं है उसकी। विंदत्य आत्मनि यत् सुखम, कैसे व्यक्ति के अभ्यास, ऐसे अभ्यास से व्यक्ति कैसे बाह्य सुख या दुख के कारणों से कैसे व्यक्ति जो है अनासक्त है। मतलब क्या, उसका जीवन शून्य हो गया है। मतलब पूरी तरह से वो रुक्ष हो गया है, मतलब अंदर से इतना सूख चुका है, इतना रुक्ष हो गया है कि सुख या दुख का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कभी कभी हमसे लोग पूछ लेते हैं कि अरे आप इतने साल से जो हैं अभ्यास कर रहे हैं, तो कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपको बहुत दुख मिल गया था, इसलिए इस मार्ग में आपका झुकाव हो गया। लोगों को लगता है कि कभी कभी बहुत दुख मिलने से आदमी जो है थोड़ा सा पागलपन आ जाती है उसमें, व्यक्ति में। उस कारण से क्या कि जीवन में इतना दुख मिल गया कि अब कुछ रहा ही नहीं सिवाय भगवान के अलावा, भगवान के नहीं, क्योंकि बाहर के जगत में उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए उसका अस्तित्व है, ऐसी बात नहीं है।
यह विद्वान व्यक्ति नहीं होता, ये बाहर के जगत से निराश हुआ हुआ व्यक्ति है। विद्वान व्यक्ति में और बाह्य जगत में जो मायूस हो चुका है, दोनों में बहुत अंतर है। जो बाह्य जगत से मायूस हो चुका है वो भीतर से भी मायूस है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो बाह्य जगत से अनासक्त है और उसके अंतरात्मा की जो स्थिति है उसके बारे में भगवान कहते हैं विंदत्य आत्मनि यत् सुखम। विंदति, विंदति का अर्थ है प्राप्त या उसमें मग्न, मग्न है व्यक्ति, आनंद ले रहा है व्यक्ति। विंदति, किस चीज में आनंद ले रहा है? आत्मनि यत् सुखम, उस सुख का आनंद ले रहा है, उस सुख में व्यक्ति लिप्त है जो आत्मनि, अंतरात्मा का सुख है। तो बाह्य जगत से निराश होकर जब व्यक्ति बाह्य जगत को त्यागता है तो कोई गारंटी नहीं है कि अंतरात्मा का सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अंतरात्मा का सुख की अनुभूति कर ली है उसको बाह्य जगत में रुचि नहीं होती। जिस प्रकार से दादी माँ बालक के मन को अपनी ओर खींच लेती है, अपने पोती के मन को खींच लेती कि बेटा ये देखो गाड़ी आ रही है और तुम्हारे मुंह में अभी जाने वाली है, खोलो खोलो खोलो, गाड़ी जो है मुंह में पार्क हो जाएगी। तो पूरी तरह से उसके इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेती है दादी। तो बाकी जिस खिलवाड़ में वो बच्ची लगी हुई थी वो सब भूल जाती है उस समय के लिए। तो उसी प्रकार से अंतरात्मा के सुख का जो अस्तित्व है, जब किसी के इमेजिनेशन को, किसी के मन को पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है तो व्यक्ति बाह्य खेलों से अपने आप मुक्त हो जाता है। बाह्य चीजों से आशा या निराशा रखने का भी उसके पास समय नहीं है। ऐसे ही विद्वान व्यक्ति की चर्चा पिछले 2-3 श्लोकों से ये चल रही है ना हमारी। इसलिए इस श्लोक को आप स्टैंड अलोन श्लोक मत लीजिए। श्लोक को आप जो है संदर्भ से निकाल कर इसके ऊपर में विचार मत कीजिए। पुनः आप सबसे आग्रह करते हैं कि जब हम इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं तो पिछले श्लोकों की चर्चा के का विस्मरण मत होने दीजिए आप। नहीं तो फिर वापस से पिछले श्लोकों पर ही पुनः हमें आपके शंका निवारण, आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी, उसका निवारण करने में फिर से वही पिछले क्लासेस के जो हैं, जो भी हमने उसमें चर्चा की थी, पुनः दोहरानी पड़ेगी। ये कंटिन्यूटी है। 19-20 में जो भगवान ने कहा है वही 21 में भगवान और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कि बाह्य जगत के सुख दुख में व्यक्ति जो समतोल रहता है, इसके बारे में पिछले श्लोक में चर्चा की थी। तो यह समतोल कहाँ से व्यक्ति रह पाता है, कहाँ से उसमें ऐसा धैर्य आ जाता है? ये धैर्य कहाँ से आता है? ये प्रश्न नहीं है कि कहाँ से आता है। ये धैर्य अपने आप प्रदर्शित हो जाता है। ये एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे पहले जब हम छोटे थे तब कभी छोटे बचपन में अपने मित्रों के साथ कभी कभी बाजार में जाया करते थे। घर से हमारी माँ जो हैं वो कहती थी कि बाजार में जाकर थोड़ा सा सब्जी ले आओ, भिंडी ले आओ, कुछ ले आओ। तो उस समय की बात थी कि अगर भिंडी खरीद ले हैं, टमाटर खरीदने गए हैं तो साथ में हम कहते हैं, माँ जो है उस समय सिखा देती थी कि साथ में धनिया फ्री में मिलता है, वो लेते आना। मिलता था उस समय। मिर्ची ले आओ, उसके साथ धनिया, इतना सा धनिया पत्ती जो है साथ में मिल जाती थी।
हाँ, पूरी की पूरी गड्डी खरीदनी है तो खरीदनी पड़ती थी, लेकिन साथ में थोड़ा सा धनिया मिल जाता था व्यक्ति को। हम्म हम्म। तो ये जो धैर्य है ना, उस प्रकार से फ्री में आ जाता है उस व्यक्ति के लिए जो अंतरात्मा के सुख में मग्न है। लेकिन अंतरात्मा के सुख के संदर्भ में अगर हमने प्रशिक्षण नहीं लिया है, मतलब अपने आप को ट्रेन नहीं किया है, तो हमारे लिए वह एक इमेजिनेशन ही है ना, मतलब हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना है ना। वो क्या होता है अंतरात्मा का सुख, क्या होता है? मतलब वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको, एक बालक जिसको मैथ समझ में आता है लेकिन बायोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, विज्ञान जो है विशेष करके बायोलॉजी नहीं समझ में आती है, उसको आप कितना भी समझाओ ना कि हाँ इस प्रकार से हृदय जो है काम करता है, वो कहता कैसे नहीं समझ में आया, मतलब ऐसे क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। बहुत परेशानी होती है उस व्यक्ति को वो समझ में। जिसको बायोलॉजी समझ में आ जाए उसको आप समझा दें वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स समझाने का प्रयास करो, फिजिक्स उसके मतलब बिल्कुल समझ में आती नहीं, पल्ले पड़ती नहीं है, तो उसे लगता है कि सब काल्पनिक है, कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो हमारी परिस्थिति ऐसी ही है कि अंतरात्मा का सुख जो है ये मतलब हमारे समझ से इतनी दूर है ना आज की स्थिति में, कि हम में से बहुत लोग ऐसे सोचते लगते कि होता क्या है वो, कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे उसको देखा जाए, समझा जाए कैसे। तो उसके लिए उतना अभ्यास करना पड़ेगा ना हमें। जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय समझने में कठिनाई हो रही है उसमें समय भी तो उतनी डालनी पड़ेगी। अब आप रहना चाहेंगे केजी क्लास में ही और हो गए हैं आप 20 साल के, लेकिन कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो सिर्फ बस चंदा मामा या फिर हमें सिर्फ जो है वो मामी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बस यही चीज सीखनी है हमें, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, या अ से आम, अ से अकेला, आ से आम, क से कौआ, ख से खरगोश, इतने तक ही खाली सीखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं सीखना है जी, बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। हो गए हैं 20 साल की उम्र हो गई है और केजी क्लास के ही विषयों पर अगर आप लगे रहेंगे तो बिल्कुल आपका अभ्यास तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बाकी 23 घंटे आप फिर मौज करोगे। तो अपने उम्र के हिसाब से, मतलब आपके पास जो उपलब्धियां हैं उसके हिसाब से कष्ट कीजिए ना। मतलब एक व्रत क्या कर रहे हैं हम उसके लिए मतलब ढिंढोरा पीट लेना कि आज हमारा व्रत है, घर में कोई शोर शराबा नहीं होगा, घर में सबको ध्यान होना चाहिए, कोई हमें परेशान ना करे, दोपहर के बाद सर दर्द हो रहा है क्योंकि व्रत किए हुए हैं इसलिए जाकर सो जा रहे हैं हम, क्यों? ऐसे व्रत करके क्या लाभ है?
और व्रत नहीं करना ये भी ऑप्शन नहीं है, ये विकल्प है ही नहीं हमारे पास। 20 साल के हो गए, क्यों नहीं कर सकते हैं? इतनी तो हमारी क्षमता योग्यता होनी चाहिए ना। अनावश्यक चीजों के लिए कर लेंगे। ओ जी, वो हमारे दोस्त की शादी थी ना, अरे उसमें मतलब इतना काम में लग गए कि याद ही नहीं रहा कि दिन भर कुछ खाया ही नहीं, व्रत हो गया हमारा। अरे ऐसे थोड़ी व्रत होता है। ये खाली यही दर्शाता है कि दिन भर बिना खाए पिए आप रह सकते हो अगर आपका मन किसी और चीज में लगा हुआ है। इतना ही ये प्रदर्शित कर रहा है, उससे अधिक नहीं। लेकिन जहां पर योग्य है वहां पर आप करना नहीं चाहते। तो ये हो गया ना हिपोक्रेसी, इसी को ना धूर्तता कहते हैं। तो अभ्यास किए बिना नहीं समझ में आएगा। उसमें अगर आप उतना समय उतना योगदान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा कि अंतरात्मा का सुख क्या होता है। कारण ढूंढते रहेंगे कि नहीं भाई, अभी हमारी ऐसी जिम्मेदारी है, वैसी जिम्मेदारी, हमारा इतना उत्तरदायित्व है, ये भी तो हमारा कर्म ही है, ये भी तो हमारा धर्म भी ही है। ऐसे कारण देते रहेंगे। सोचिए अगर किसी को 10वीं की परीक्षा पास करनी है, कॉलेज की परीक्षा पास करनी है, कारण देते रहेगा, घर में हमें खाना बनाना पड़ता है, घर में हमें साफ सफाई करनी पड़ती है, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की। तो पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में कैसे पास होंगे, कैसे आपको डिग्री मिलेगा? डिग्री थोड़ी प्राप्त होने वाली है आपको। ये सब करते हुए अगर आपने अपनी डिग्री हासिल की तो शायद बाकी लोग जो हैं आपको बड़े ही आपकी स्तुति करेंगे, ये हो सकता है। वो स्तुति करें नहीं करें, आपने सब करते हुए पढ़ाई की या सब कुछ छोड़कर पढ़ाई की, जैसे भी आपने पढ़ाई किए बिना सर्टिफिकेशन तो नहीं होने वाला ना। और अगर पढ़ाई किए बिना सर्टिफिकेशन हो जाता है तो गलत बात है ना। वो मतलब आप में कोई योग्यता है ही नहीं, खाली नाम के लिए सर्टिफिकेट आपके पास है। जैसे ब्रज में, वृंदावन में बहुत सारे ब्रजवासियों के साथ मिलजुल कर बातचीत होती रहती है। तो ऐसे ब्रज में ये चुटकुला है या मजाक में लोग कहते हैं कि भाई अगर किसी का नाम त्रिवेदी है ना तो इसका मतलब है वो 3 वेद नहीं जानता। मजाक की बात है। इसको कहीं वायरल मत कर दीजिएगा आप लोग, क्षमा चाहते हैं। मजाक में ऐसे ही मतलब कहीं बहुत जगह मजाक में बोल दिया जाता ना। आज की जो वास्तविकता है वो यही है। चतुर्वेदी, इसका मतलब 4 वेद नहीं जानता, जबकि उसका अर्थ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे नाम जो हैं वो उस नाम के लिए रह गए हैं ना, जबकि उनका अर्थ कुछ और निकलता है। तो आज वैसे हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं नाम के इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर हैं नाम के डॉक्टर हैं, बहुत सारे लॉयर हैं नाम के लिए लॉयर हैं, बहुत सारे साइंस ग्रेजुएट हैं नाम के लिए साइंस ग्रेजुएट हैं। तो खाली द्विवेदी त्रिवेदी के नाम पर थोड़ी मजाक करना चाहिए। तो गलत बात है ना, ये भ्रष्टाचार है, ये करप्शन है ये। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, आप समय नहीं देंगे, तब तक आप उस चीज में, उस विषय में आप एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे ना। तो
तो उसी प्रकार से जो ये अंतरात्मा का सुख है, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो अभ्यास करना जरूरी है। अब सोचिए, आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, आप जानते भी नहीं, इंजीनियरिंग का आप ई नहीं जानते हो। आप किसी इंजीनियर से जाकर पूछो, अच्छा भाई इंजीनियर का मतलब होता क्या है ना, मुझे आप जो है एक पंक्ति में ही समझाइए। क्या समझाएगा वो? उसी प्रकार से अगर आप किसी अभ्यस्त व्यक्ति के पास जाते हैं जो इस प्रकार से आत्मा के सुख का अनुभव कर चुका है, उससे आप पूछेंगे कैसा होता है ये अनुभव, कैसे समझाएगा वो व्यक्ति आपको? एक बार हमने ऐसे किया था, हमें याद है। जाकर पूछ लिया था किसी से, अपने हमारे जो शिक्षक थे उनसे पूछा था, ये टीचर क्या होता है, टीचर होना क्या होता है? तो पता है उत्तर में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बेटा आप अभी पढ़ाई कर लो, बड़े हो जाओगे, और अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आप समझ जाओगे कि टीचर होना क्या होता है। बात समझ में आ गई? जब मानसिक स्तर पर हम बड़े हो जाते हैं, मतलब हमारा मन जो है कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने के लिए जो भी ज्ञान तत्व, ज्ञान सिद्धांत समझाया गया है उसको धारण करने योग्य अपने मन को बना लेते हैं, तब समझ में आती है कि आत्मा का सुख का अस्तित्व भी होता है। और उसके बाद जब व्यक्ति अभ्यास करता है, टीचर्स ट्रेनिंग, बीएड, डीएड, ये सब करता है, एमएड इत्यादि इत्यादि, जो भी उसका उसमें वो एडमिशन लेता है, वहाँ पर वो सीखता है, प्रैक्टिकल में भाग लेता है, तब वह अनुभूति करता है कि टीचर बनकर जब आप किसी को समझा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, तो उस सुख का जब देखते हैं कि बालक को समझ में आ रहा है, तो उस सुख की अनुभूति अपने आप होती है। नहीं तो आप टीचर से जाकर पूछो तो टीचर बोलेंगे हाँ, जब हम बच्चों को देखते हैं कि उनको समझ में आ रहा है तो बहुत आनंद आता है, उनके अलावा किसी और को समझ में नहीं आ रहा है। और उनके जैसे जो प्रशिक्षित अन्य शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है। बाकी लोगों को लग रहा है हाँ, मतलब जिस प्रकार से बच्चे को मैं घर में लाकर खिलौना देता हूं और वो खुश हो जाता है, वैसे ही जब गणित बच्चे को समझ में आती, खुश हो जाता है, तो दोनों सेम सेम है क्या? सेम सेम है क्या? नहीं जी, अलग है ना दोनों चीजें। टीचर के सुख की अनुभूति और आप एक पिता के सुख की अनुभूति, ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा अनुभव है ना, बच्चा जब जो समझ जाता है बात की, हाँ ऐसी चीज करनी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शिक्षक हो गए, गणित सिखा सकते हैं, नहीं। आपने कोई और चीज सिखाई है उसे। बस उपमाओं द्वारा, एग्जाम्पल्स द्वारा कंपैरिजन किया जा सकता है। अनुभूति अगर चाहते हैं तो उस चीज में आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा, उस चीज, उस विषय में आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस प्राप्त करनी पड़ेगी। प्रशिक्षित होना पड़ेगा उस क्षेत्र में। तो विंदत्य आत्मनि यत् सुखम, वह सुख जो अंतःकरण से उत्पन्न होता है, यत् सुखम, यत् मतलब वह सुख, विंदत्य आत्मनि, आत्मा के स्तर पर उस सुख का
आनंद वो प्राप्त करता है। और क्योंकि यह मुक्तात्मा उस सुख के आनंद को प्राप्त कर रहा है, तो बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा। अब आप ये विचार मत कीजिए कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, दिख सकता है क्या। जब आपको कोई बता रहा है कि आम यहाँ पर है, इस आम के छिलके को निकाल कर जो आम का जो मांस है ना, उसे आप ग्रहण कीजिए, जो उसका जो फल है वो आप ग्रहण कीजिए, तो मत पूछिए ना आप, अच्छा कोई और खाकर दिखा सकता है क्या। नहीं, हमने पहले खाया था, लेकिन फिर भी कोई और व्यक्ति है जिसने ऐसा खाया हो। खाकर खुद खाइए। अच्छा, दूसरा व्यक्ति अगर खाया हुआ है, तो आपको कैसे पता है कि वो जो आम खा रहा है उसका क्या स्वाद है। वो तो वो खा रहा है ना। उसी प्रकार से मत पूछिए कि संसार में ऐसे लोग हैं क्या जो आत्म सुख प्राप्त कर चुके हैं। पूछकर क्या लाभ मिलेगा आपको, बताइए। नहीं नहीं, प्रेरणा मिलेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी। अरे खाली प्रेरणा अगर प्राप्त करनी है तो भगवान शास्त्र में भी तो प्रेरणा दे रहे हैं। वहां से आपको प्रेरणा नहीं मिल रही। भगवान थोड़ी कुछ कह रहे हैं आपसे कि आपको इसके लिए 500 रुपये खर्चा करने हैं, या आपको इसके लिए अपना घर बेचना है। खाली इतना ही तो कह रहे हैं कि आप अभ्यास कीजिए जहां पर आप हैं, अपने घर में रहकर अभ्यास कीजिए। आपको जब समय मिले, सवेरे दोपहर शाम, आप अभ्यास करते रहिए। ना कहीं पर कुछ खर्चा करना है, ना किसी चीज को छोड़ना है, ना किसी चीज को जोड़ना है। फिर व्यर्थ में क्यों पूछ रहे हैं। कोई है क्या जिसको देख कर समझ में आए। देख कर कैसे कोई बात समझ में आती है। किसी साइंटिस्ट को देखकर समझ में आ जाता है कि उसके पास कितना साइंस का ज्ञान होगा। देखकर बात समझ में आती है। हाँ, अरे उसको कितना साइंस का ज्ञान है, अब बात देखकर समझ में आ गई। अब हमारे पास भी साइंस का ज्ञान होगा। आप जाना चाहते हैं साइंटिस्ट के पास, जाकर उनसे सीखिए, उनके शिष्य बनिए, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। थोड़ी बहुत जो है वो ज्ञान आप तक, उनके पास जो ज्ञान दृष्टि है आप तक पहुंचा पाएंगे। बाकी आपकी स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का अनुभव होना चाहिए। अच्छा, कोई डॉक्टर है क्या, तो देखकर पता चल जाएगा कि डॉक्टरी क्या होती है। नहीं, डॉक्टर को देखकर नहीं समझ में आता कि डॉक्टरी क्या होती है। डॉक्टरी के संबंध में अभ्यास करने से, प्रशिक्षण प्राप्त करने से समझ में आती है कि डॉक्टरी क्या होती है। कोई लॉयर है क्या, उसको देखकर हमें समझ में आ जाए कि क्या होती है वकालत। वकालत ऐसे थोड़ी समझ में आती है। नहीं, कोई है तो प्रेरणा में तो कितने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे हमने ऐसे तपस्वियों को, ऐसे जो हैं योगियों को देखा हुआ है। कुछ शास्त्र के उदाहरणों में से देखा हुआ है, कुछ वर्तमान में देखा हुआ है हमने। नहीं नहीं, क्या पता वो सही में योगी है कि नहीं है। अरे भाई, आप ही देखने आए थे ना, आपको देखकर ही विश्वास हो सकता है। तो प्रशिक्षित होकर आपको विश्वास ग्रहण नहीं करना है। अभ्यास करके आपको विश्वास प्राप्त नहीं करना है, आपको तो देख कर करना है। अब देखने के बाद भी कैसे पता चले कि सही है कि गलत है। मतलब आपकी नौकरी कितने लोग करें, ये बताइए। हर कोई जो है आपके हर प्रश्न का उत्तर दे दे, और आप जो है बस खाली प्रश्न पूछते जाएं।
अरे प्रश्न भी पूछिए, जिज्ञासा भी व्यक्त कीजिए, साथ ही साथ अभ्यास भी तो कीजिए। उसी को विद्वान कहते हैं ना, जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, अभ्यास करता है, अनुभूति प्राप्त करता है, और ज्ञान अर्जन करने का समय मिलता है और ज्ञान अर्जन करता है, और अभ्यास करता है, और अनुभूति प्राप्त करता है। ये सब साथ साथ होते हैं ना। तो भगवान समझा रहे हैं कि विन्दत्ते आत्मनि यत् सुखम, क्योंकि यह व्यक्ति अपने भीतर, अपने अंतरात्मा का सुख जो है प्राप्त कर चुका है। तो वह अंतरात्मा का सुख जो उसने प्राप्त किया हुआ है, उसके कारण से वह व्यक्ति आनंद में है। तो ये अंतरात्मा का सुख क्या है? स ब्रह्म योग युक्तात्मा। देखिए यहां पर स्पष्टीकरण कर दिए प्रभु, ब्रह्म योग में युक्त है। अब ब्रह्म योग होता क्या है? ब्रह्म योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है संबंध, ब्रह्म का अर्थ होता है सत्य। सत्य के साथ जिसने अपना संबंध जोड़ लिया है, सत्य क्या है? भगवान। अब भगवान सत्य नहीं है तो कोई और सत्य होगा क्या, बताइए? भगवान शुरुआत से लेकर अंत और मध्य सब सत्य से ही बने हुए हैं। उनमें कोई असत्य बात है ही नहीं। असत्य तो वो है ना जहां पर सत्य की समाप्ति हो जाती है, उसी को असत्य कहते हैं ना। लेकिन सत्य तो वो है ना जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती। सत्य जो है नित्य होता है। सत्य का कभी अंत नहीं होता। तो असत्य कहां से आता है? हमारे भ्रम के कारण हमें लगता है कि सत्य समाप्त हो गया। सत्य की कभी समाप्ति नहीं होती। तो भगवान की कभी समाप्ति हुई नहीं है। भगवान नित्य हैं, इसलिए भगवान को परम सत्य कहा जाता है। अगर सत्य की कहीं सभा होगी तो उस सभा में जो प्रमुख है ना, उन्हें परम सत्य कहा जाता है, भगवान। तो भगवान के साथ जो जुड़ चुका है, कैसे? भगवान अंतरात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे ही अंतःकरण में स्थित हैं। और हम कौन है? हम है आत्मा। कहां पर है? भगवान के बहुत ही करीब हैं। अब करना क्या है? ये जो करीबी है ना, ये जो नजदीकी है, जो दूरियों में बदल चुकी है, दूरियां आ चुकी हैं, उसको परिवर्तित करना, दूरियों को हटाना है, नजदीकी को पुनः ले आना है। तो ये दूरियों में दूरियां कहां से आ गई? अगर हम भगवान के इतने निकट हैं, हमारे भ्रम के कारण, हमारे दुर्भावना के कारण। तो अपनी भावनाएं जो हैं वो सही कर दें। भावनाएं कैसे सही हो सकती हैं? कृष्ण भावना भावित हो जाइए। भावनाएं सही हो गई, दूरियां मिट गई, नजदीकियां आ गई, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ गया, फिर इस बाह्य जगत का कोई प्रलोभन रहा ही नहीं। मतलब पूरा फॉर्मूला भगवान ने दे दिया है आज के श्लोक में। और कितने सुंदर रूप से भगवान ने यह फॉर्मूला दिया हुआ है। भावना अपनी बदलिए। अभी भावना क्या है? भावना यह है कि भगवान को भूलकर कैसे हम संसार में लिप्त रहें। बदलकर क्या भावना करनी है? कृष्ण भावना भावित होना है। होगा क्या? उससे भगवान के साथ पुनः संबंध जो है घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ बन जाएगा, बहुत ही गहरा संबंध हो जाएगा।
उससे क्या होगा, हम ब्रह्म योग युक्त हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म योग युक्त, युक्त का मतलब है उसमें वैसे गुण आ चुके हैं। कौन से गुण आ चुके हैं? ब्रह्म योग का। तो किन गुणों से हम अब बने हुए हैं? ब्रह्म योग के गुण से, मतलब कृष्ण भावना से हम बने हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना से बना हुआ है वो कौन है? ब्रह्म योग युक्त आत्मा। वह आत्मा है, वह व्यक्ति है जो कृष्ण भावना में है। तो ऐसा ब्रह्म योग युक्त आत्मा जो है उसे क्या प्राप्त होता है? विंदति आत्मनि यत् सुखम। अंतःकरण का जो सुख है उसे प्राप्त है। और क्या उसे प्राप्त है? बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। ये तो सब बाय प्रोडक्ट्स हो गए। अंतःकरण का सुख भी बाय प्रोडक्ट हो गया। पहले तो हम ये कह रहे थे कि अंतःकरण का, जिसके पास जो अंतःकरण के सुख की अनुभूति कर रहा है उसके लिए अनासक्त होना बाह्य जगत से वो एक बाय प्रोडक्ट है। अब देखिए भगवान का फॉर्मूला ऐसा है कि जो ब्रह्म योग युक्त हो चुका है अर्थात कृष्ण भावना भावित हो चुका है, उस व्यक्ति के लिए दो बाय प्रोडक्ट, मतलब दो चीज मुफ्त में आ जाती हैं। कृष्ण भावना भावित होने से दो चीजें मुफ्त में आ जाती हैं। एक है आत्मनि सुख विंदती, जो अंतःकरण का सुख है वह उसे प्राप्त हो जाता है। और दूसरा है बाह्य स्पर्शेस्व सत्तात्मा, मतलब बाह्य जगत के जो सुख है उससे वो अनासक्त हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित होना कितना ही आवश्यक है। जिसे कहते हैं ना, कतई आवश्यक है जी कृष्ण भावना भावित होना। और कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा। फिर से उसी बात पर आ गए। और यही सेवा जो है ना, वह जब सेवा दृष्टिकोण व्यक्ति के पास आ जाती है तो व्यक्ति सारे जीवों में वो क्षमता देखता है इस प्रकार से सबके प्रति जो है समान भावना रखता है कि हर जीव भगवान का सेवक है, इसलिए उनके साथ योग्य व्यवहार करता है। तो देखिए कितना अच्छा कनेक्शन है सब कुछ का। फिर भी हमारे मन में प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा? भगवान इस श्लोक में उसका भी निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न शंका ये उठेगी, प्रश्न हमारे मन में यह आएगा कि अगर बाह्य सुख नहीं है, क्योंकि कभी कभी सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, तो क्या अंदर का सुख भी तो वैसा क्षणभंगुर हो सकता है ना? कुतर्क कर रहे हैं यहां पर वापस। कुतर्क मतलब अगर हमें लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा पोजीशन है हेड कांस्टेबल का, तो हम कमिश्नर को भी हेड कांस्टेबल बनने का आशीर्वाद दे देंगे। कुतर्क हुआ ना ये। हाँ जी, ओ हो, बहुत मदद की इस पुलिस वाले ने। कौन है? कमिश्नर है। अच्छा, अरे कमिश्नर ही है क्या? हेड कांस्टेबल बन जाना चाहिए उसे, मतलब इतना अच्छा आदमी है ना, भगवान उसका भला करें और उसे हेड कांस्टेबल बना दे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हेड कांस्टेबल सबसे ऊंचा पोस्ट है, हमारा उतना ही ज्ञान है। तो इसे कहते हैं कुतर्क। अपने कम ज्ञान के आधार पर किसी अन्य अवस्था को जांचने का प्रयास करना अपने अल्प ज्ञान के कारण। तो हमारा अल्प ज्ञान है क्या है? हमारा अल्प ज्ञान है कि संसार का सुख जो है वो टेम्परेरी होता है। ये हमारा अल्प ज्ञान है। अब उस अल्प ज्ञान के कारण हम
क्या विचार कर रहे हैं कि कहीं अंतःकरण का सुख भी तो टेम्पररी ना हो। मतलब यह कहने की बात है कि हमें लगता है कि अंधकार इतने शक्तिशाली है ना कि सूर्य प्रकाश को भी ढक देती है। नहीं नहीं नहीं, अंधकार इतनी शक्तिशाली नहीं है कि सूर्य प्रकाश को ढक दे। अंधकार की शक्ति इतनी है कि हमारी दृष्टि को ढक दे। सूर्य प्रकाश को ढकने की क्षमता अंधकार में है ही नहीं। अरे अंधकार को प्रकाश को ढकने की क्षमता ही नहीं है। प्रकाश में इतनी क्षमता है कि अंधकार दूर कर सकता है। तर्क समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश की इतनी शक्ति है कि उससे अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार में इतनी शक्ति नहीं है कि प्रकाश को दूर कर दे। अंधकार इतना ही कर सकती है कि हमारे आंखों को ढक देती है, जिससे कि हमें प्रकाश नहीं दिखता है। तर्क समझने का प्रयास कीजिए। यह सोचना कि अंधेरा हो गया है, इसका मतलब अंधेरे ने प्रकाश को दूर कर दिया, नहीं। अंधेरा हो गया है इसका अर्थ है कि हम अंधेरे स्थान में स्थित हैं और प्रकाश के स्थान से दूर हैं। क्योंकि हमारी आंखें ढक चुकी हैं अंधकार के कारण, इसलिए हमें प्रकाश दिख नहीं रहा है। जैसे आंखें बंद कर लीजिए, देखिए कोई प्रकाश नहीं दिखेगा। आंखें खोलिए, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा आंख खोलने पर। तो यह तर्क है कि आत्म सुख नित्य होता है। जब उसे भुलाकर हम किसी अन्य सुख को ढूंढने जाते हैं तो वह सुख अनित्य है। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए आत्म सुख भी नित्य है। आत्मा छोड़कर बाकी जो भी अस्तित्व है वो नित्य नहीं है। भौतिक जगत का जो स्वरूप है वो नित्य नहीं है। ये शरीर जो है वो नित्य नहीं है। इसलिए शारीरिक सुख और सांसारिक सुख ये नित्य नहीं है। ये तर्क समझिए। क्योंकि आत्म सुख से दूर चले गए हैं हम, शारीरिक सुख से अपने आप को ढकने का प्रयास कर लिया हमने, इसलिए हमें टेम्पररी सुख की अनुभूति हो रही है। अगर पुनः आत्म सुख में स्थित हो जाएं तो परमानेंट हैप्पीनेस की अनुभूति हो जाएगी। और जो हम कह रहे हैं ना नित्य सुख, उसी को भगवान भी प्रमाणित कर रहे हैं, यह कहकर सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की अनुभूति व्यक्ति करता है। अक्षय सुख का अर्थ होता है जिस सुख का कोई अंत नहीं हो, अनलिमिटेड, असीमित सुख। असीमित का अर्थ है समय भी जिसको सीमित नहीं कर सकता, इसलिए अनलिमिटेड सुख। सिर्फ प्रमाण में असीमित नहीं, प्रमाण में ही मतलब क्वांटिटी वाइज तो असीमित है, अनलिमिटेड है ही, लेकिन टाइम फैक्टर जो है, समय का जो प्रभाव है, उससे भी ये सुख जो है उससे शक्तिशाली है। इसलिए समय भी जिसको सीमित नहीं कर सकता उसको कहते हैं अक्षय सुख या नित्य सुख। तो सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसे सुख की अनुभूति व्यक्ति करता है। तो भगवान के साथ जब व्यक्ति जुड़ जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए,
तो फिर यह सुख जो है व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की तो करना क्या पड़ेगा हमें? अभ्यास। तो जो व्यक्ति अभ्यास करता है तो ये संभव है। अब आपके और हमारे मन में निश्चित रूप से और एक शंका उत्पन्न हो गई। बातें तो बहुत अच्छी लगी, क्या ये संभव है? शायद भगवान देखिए इसका भी उत्तर हमें दे दें। पहले भी इसका उत्तर मिल चुका है, ऐसे नहीं कि नहीं मिल चुका है। लेकिन क्या करें, आप और हम जो हैं, कहते हैं ना, हम पर भूत सवार हो चुका है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमारी ऐसी दशा है। तो जब तक बार बार हम पर ये बात बताई नहीं जाएगी तब तक हम ऐसे पूछते रहेंगे, सही में ऐसा होता है क्या? आओ ये खरा है का? है ना? जब किसी चीज का भूत सवार हो जाता है तो फिर व्यक्ति बार बार पूछता है, सही में? नहीं नहीं, हमें नहीं लगता है। नहीं, सही में? नहीं नहीं, हमें नहीं लगता है। फिर वापस। तो संसार के सुख के प्रति अनासक्त होना इतना भी कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन वो सिर्फ कहकर होता नहीं। जब तक हम विद्वान नहीं हो जाएंगे। विद्वान व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? विनम्र होता है। और विद्वान व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? समदर्शी होता है। तो इन गुणों से जब हमारा चरित्र जो है सुशोभित होगा तब हम विद्वान कहलाएंगे। और विद्वान व्यक्ति ही समझ जाता है कि आत्म सुख की अनुभूति कैसे की जाए। और विद्वान व्यक्ति को समझ में आ जाएगी कि भौतिक सुख को त्यागना इतना कठिन नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि भगवान इस पर कैसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। आज इतना ही विश्लेषण। अगर आपके मन में आज के विश्लेषण से, आज के व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। और आपके प्रश्न जो हैं हम तक पहुंच जाएंगे और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक भक्त ने एकादशी के पर्व के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो देखिए, हम तो समय में वॉशिंगटन में, यूएसए में है। तो यहाँ पर एकादशी की जो तिथि है वो बताई गई है। भारत में एकादशी की तिथि जो है वो आपको बताई गई होगी। तो जो तिथि आपको बताई गई है उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तिथियों में अंतर आ सकता है। अनेकों कारण होते हैं। एक, शायद जहाँ पर आप रहते हैं उसके अनुसार तिथि का कैलकुलेशन नहीं किया गया हो, क्योंकि तिथि का जब भी कैलकुलेशन किया जाता है तो आवश्यक होता है कि जहाँ पर आप स्थित हैं वहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अनुसार तिथि जो है आपके लिए योग्य है। कहीं और किसी और स्थान की तिथि शायद आपके लिए लागू हो या न लागू। पहली बात। और दूसरी बात,
कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि या दिवस कहिए, जैसे दिवस होते हैं ना, दिन होते हैं किसी हमारे पंचांग में दिन, जैसे सोमवार मंगलवार ये दिवस हैं, या फिर प्रतिपात और फिर द्वितीय तृतीय, ये सब दिन माने गए। ये दिन जो हैं रिपीट होते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष में जो दिन है फिर वो रिपीट हो जाएंगे कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में फिर से शुरुआत होगी, प्रतिपात द्वितीय तृतीय, इस प्रकार से। तो जब किसी दिन की शुरुआत होती है तो उस पंचांग में, पंचांग के कैलकुलेशन में कुछ नियम होते हैं कि उस दिन की शुरुआत कब से मानी जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिवस होता है एकादशी का, लेकिन तिथि तभी शुद्ध मानी जाती है जब जिस समय से उस तिथि की शुरुआत होनी है उस समय में वह दिवस की शुरुआत भी उसी दिवस का भी अस्तित्व होना चाहिए। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ये जो है बहुत ही टेक्निकल हो रहा है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दिन जो है एकादशी का हो लेकिन व्रत शायद दूसरे दिन करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि व्रत करने की तिथि जो है पंचांग के कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन होना चाहिए जिस दिन से उसे शुभ माना गया है या पूर्ण माना गया, शुभ से ज़्यादा पूर्ण माना गया। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जिसके हिसाब से व्रत की तिथि जो है पूर्ण है या नहीं है, अक्सर वो पूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी व्रत जो है एकादशी के दिन ना होते हुए द्वादशी के दिन भी व्रत हो सकता है। उसके कुछ नियम होते हैं, नियम के अनुसार, इसलिए उस दिन को कभी कभी महाद्वादशी कहा जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। आपके क्षेत्र में जो पंचांग है, जो गणितज्ञ हैं आपके क्षेत्र के, जो अच्छे ज्योतिष ज्ञान है जिनके पास, या जहाँ पर आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो अगर आपके पास बहुत ही अच्छा कोई डिजिटल ऐप हो जहाँ से तिथियों का आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो आपके क्षेत्र के जो कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, उसके आधार पर आपके क्षेत्र के लिए तिथि जो है और दिवस दोनों का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक भक्त ने प्रश्न भेजा था हमारे लिए और हमने उत्तर देने का प्रयास किया। एक अन्य भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भगवत गीता तो रोज हम पठन करते हैं, लेकिन गीता याद रखना मुश्किल हो जाता है। चलिए, शायद प्रश्न नहीं है, आप अपने मन का अपने मन की बात जो है व्यक्त कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे होते रहता है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए और हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, यह आवश्यक है। तो अगर कृष्ण भावना भावित होने में हमें गीता के सारे श्लोक याद रह जाएं तो योग्य है। कृष्ण भावना भावित होने में कुछ श्लोक जो हैं याद ना रहें
कोई कमी नहीं आएगी। किंतु समय जब भी मिले तो हमें भगवत गीता का पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। श्लोक कंठस्थ करने पर, श्लोक कंठस्थ नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से व्यक्ति को मायूस नहीं होना चाहिए। आजकल तो सब कुछ प्रिंटेड है जी। पहले कंठस्थ करना बहुत आवश्यक होता था, नहीं तो लोगों तक ज्ञान कैसे पहुंचेगा। आजकल सब प्रिंटेड है, तो कोई शर्म नहीं है इस बात में कि अगर आप पुस्तक खोल दें, मतलब जो प्रिंट है, या तो आप अपने फोन पर डिजिटल खोल लें और वहां से पढ़ें। पढ़ना और समझना आवश्यक है। और मन की ऐसे ऐसा स्वभाव भी है कि अक्सर व्यक्ति जो है चीजें भूल जाता है। पाठ करना, पठन करना मत भूलिए, यह आवश्यक है। पठन के साथ साथ कंठस्थ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। पठन और कंठस्थ दोनों में आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, तो ये उचित बात है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। किसी न किसी प्रकार से मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। कंठस्थ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो प्रयास करते रहिए। और कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे तो पठन तो करना ही पड़ेगा। तो पठन हो जाए ये भी अच्छी बात है। ठीक है, एक बार बंबई में ना एक व्यक्ति थे, उनसे एक भक्त मिले। तो आप तो जानते हैं कि कृष्ण भावना में हम लोग, हमारे नियम है ना, इस्कॉन में नियम है, गौड़ीय संप्रदाय में अक्सर ये नियम देखा जाता है, विशेष करके इस्कॉन में, कि जिस पेय को हम चाय कहते हैं, मतलब वो चाय पत्ती है ना, लिप्टन चाय और वो सब, वो जो चाय पत्ती से चाय बनती है, वो वर्ज्य है हमारे लिए। तो एक बार ऐसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने वो चाय बनाई थी, उनके माथे पर तिलक था, कंठी माला थी। तो पूछ लिया किसी ने उनसे कि आप चाय क्यों पी रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं चाय हूं। अरे भगवान कहाँ कहते हैं? तो बात उन्होंने कही, इतने मस्त बात है। उन्होंने कहा, भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं ना, सर्वस्य चाय हम। कभी कभी जो लोग है ना, उनके बोलने का अंदाज अलग होता है। जैसे पितामह, उत्तर भारत में चले जाएं आप, विशेष करके पंजाब हरियाणा की तरह, तो वहां पर वो बोलेंगे पितामह है, पितामह हो जाता है कभी कभी। ऐसे नहीं कि हर पंजाबी ऐसे ही बोलेगा। पितामह, क्योंकि पितामह है संस्कृत उच्चारण। तो भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चा अहम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब सबके हृदय में मैं स्थित हूं। अब उन्होंने कैसे कंठस्थ किया पता नहीं, लेकिन ऐसे कंठस्थ किया कि सर्वस्य चाहम हो गया सर्वस्य चायहम। और उसका अनुवाद जो है अपने मन में उन्होंने ये बिठा लिया कि भगवान कहते हैं गीता में मैं चाय हूं। जिस प्रकार से वे कहते हैं जल में मैं स्वाद हूं, पृथ्वी में मैं गंध हूं, उसी प्रकार से मैं चाय हूं।
ऐसे गलत अर्थवाद नहीं निकालना चाहिए, हमें अर्थ नहीं निकालना चाहिए। तो ये बात इसलिए याद आ गई, कंठस्थ करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका अर्थ जो है सही रूप से समझें। और कृष्ण भावना भावित हो जाए। चलिए यहां पर हम रुकते हैं और आपसे फिर हम कल सवेरे मिलेंगे श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में रहिए, घर से बाहर अनावश्यक मत निकलिए, दूरियां बनाकर रखिए, हाथ धोते रहें। अभी तक आपने बहुत अच्छे से इसे निभाया है, थोड़े दिन और निभा लीजिए। स्वस्थ रहिए, आसपास अपने साफ सफाई रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, बड़ों की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं बच्चों का ध्यान रखिए। अपने राष्ट्र, अपने समाज और इस विश्व को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते रहें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय।